शांति। मई महीने की ज्ञानामृत पत्रिका में ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी सायन मुंबई से दादी जानकी जी के बारे में अपना अनुभव सुनाती हैं। जब मैं पहली बार मधुबन में साकार बाबा से मिलने आई तो प्यारे बाबा ने मुझे पूना में दादी जानकी जी के पास भेजा। मैंने ज्ञान मुंबई में मातेश्वरी जगदम्बा से लिया था। मुंबई में लौकिक परिवार था। मैं लौकिक से दूर जाकर सेवा करना चाहती थी, इसलिए बाबा ने पूना में मुझे भेजा। उस समय मेरी आयु 16-17 वर्ष के बीच थी। पूना में जब दादी जी के साथ रही तो दादी ने अलौकिक जीवन कैसे होता है इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग अपने कर्मों के द्वारा मुझे दी। दादी जी औरों को ऊंचा उठाने में बहुत मेहनत करती थी, परंतु खुद के पुरुषार्थ में भी बहुत लगनशील थी। उस समय दादी जी के पास कमला बहन, हांगकांग, सुंदरी बहन, सरला बहन और मैं रहते थे। दादी जी की सहन शक्ति को उस दौरान हमने देखा। मकान मालिक ने आधा घर अपने पास रखा था और आधा किराए पे दिया था। वो चाहता था कि हम घर छोड़ दें, इसलिए वो यहाँ तक करता था कि हमारे वाले पोर्शन में अंडे के छिलके तक फेंक देता था। हमें बहुत ख़राब लगता था। दादी जी कहती थी, तुम ध्यान मत दो, स्वतः ठीक हो जाएगा। दादी उसे शुभ भावों का योगदान देती थी और हमें भी ऐसा करने को कहती थी। एक बार दादी जी और एक बहन सेवा पर गई थी। मैं और कमला बहन सेवा केंद्र पर थी। मकान मालिक ने बाहर पड़ी हमारी चारपाई जला डाली। मैं तो रोने लगी। दादी आई तो हमने सब सुनाया। दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, जल गई तो जल गई। इस प्रकार अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी दादी जी अचल अडोल रहती थी। दादी जी ने कोर्स करना सिखलाया। हम देखते थे कि दादी अमृत वेले उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करती थी। हम लोग भी उठते थे, परंतु नींद का असर ज़्यादा होता था। फिर दादी चाय बनाती और आकर आवाज़ देती, चाय गरम, चाय गरम। फिर हम उठकर भागते थे। शर्म आती थी कि अरे दादी ने चाय बनाई। दादी जी भोजन भी बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने दादी जी से पूछा कि मैं कौन सी सेवा करूं, तो कहा कि तुम हनुमान हो, महावीर हो, तुम्हारा काम है मूर्छित को सुरजीत करना। तो जो माताएं ईश्वरीय मार्ग में थोड़ी ढीली हो जाती थी, उनके घरों में जाकर मैं ज्ञान सुनाती थी, उन्हें रिफ़्रेश करती थी। दादी जी ने मुझे कोर्स साप्ताहिक पाठ्यक्रम करना सिखलाया। नए भाई बहनों को जब मैं कोर्स देती थी तो दादी निगरानी करवाती थी कि कैसे समझा रही है। कोई गलती होती थी तो प्यार से सुधार करवाती थी। दादी ने भोजन में सब कुछ खाना सिखलाया। पहले हमारी पसंद नापसंद होती थी कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। दादी कहती थी कि रचयिता ने जो बनाया है वो खाना ही है। कभी कभी दादी एक कोने में चुपचाप बैठी होती थी। मैं पूछती थी कि आप यहाँ क्या कर रही हो। दादी कहती थी, मैं ज्ञान को कूट विचार सागर मंथन कर रही हूँ। काफ़ी समय दादी के साथ रहने के बाद बाबा ने मुझे मुंबई सायन में ब्रिजिंद्रा दादी के पास भेज दिया। जब दादी के पास से मुंबई आने का कार्यक्रम बना तो मैंने दादी जानकी जी से पूछा कि दादी मैं क्या पुरुषार्थ करूं। दादी ने कहा, एक बात याद रखना, मैं ब्रह्मावस्यों में विशेष ब्रह्मावस हूँ। दादी ने कहा कि ये याद रखोगी तो आप में विशेषताएं आती जाएंगी। दादी जी की ये शिक्षा जीवन में बहुत काम आई। दादी जी का त्याग देखकर हम भी बहुत कुछ सीखे हैं। दादी ने मर्जीवा बनना सिखाया, वारिस तैयार करना सिखाया। दादियों के उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। दादी जी को दिल से श्रद्धा सुमन समर्पित। ओम शांति।